जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने 2 साल की सरकार को झूठ और लूट की सरकार बताया। रघुवर दास ने आरोप लगाया कि जो वादे किए गए थे आज तक पूरे नहीं हुए। सीएम हेमंत सोरेन को राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 1 साल के भीतर 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो गए, 5 लोगों को भी नौकरी नहीं मिले। उन्होंने कहा कि हेमंत राज्य में जनता बेहाल है। लेकिन इस 2 वर्ष में जन कल्याण के बजाय, लोक कल्याण के बजाय स्व कल्याण ये सरकार ने, लेकिन इन जनादेश का 2 वर्षों में ये सरकार ने अपमान करने का काम किया। तो आपने 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं दी, भत्ता नहीं दी, तो आप राजनीति से संन्यास ले लें, क्योंकि राजनीति में अगर आप जनता से कुछ वादे किए, वो भी शहीद निर्मल महतो के। हेमंत सोरेन की सरकार अब भाषाई विवाद में फंस चुकी है। बोकारो और धनबाद के झारखंडी युवा हेमंत सोरेन के खिलाफ बिगुल फूंक चुके हैं। क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी और मगही को शामिल करने के खिलाफ युवाओं ने झारखंड यूथ एसोसिएशन के बैनर तले बोकारो में पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों का पुतला फूंक दिया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। युवाओं ने विधायकों पर इस मुद्दे पर मौन धारण करने का भी आरोप लगाया। पुतला दहन कार्यक्रम में युवाओं ने हेमंत सरकार पर झारखंडी युवाओं का हक मारने का भी आरोप लगाया है। इंटरव्यू के दौरान हेमंत सोरेन ने कहा था कि भोजपुरी भाषा बोलने वाले बहुत डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। वो यहाँ के लोगों को आंदोलन के दौरान क्रश कर रहे थे, भोजपुरी बोल बोलकर गालियां दे रहे थे। अब पता नहीं क्या हो गया ऐसा अचानक कि साहब का मनमति भ्रष्ट हो गया या मनमति सुधर गया कि वो उनका बयान एकदम उसके इतर हो गया और भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया। हम तो नहीं बता पाएंगे किस बिहारी प्रेम में, किस बाहरी प्रेम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो तो वही बता पाएंगे। इधर पलामू के मेदिनीनगर में हेमंत सरकार और पलामू के उपायुक्त के खिलाफ आदिम जनजातियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जनजाति, आदिम जनजाति और भूइया समाज के लोगों ने पलामू समाहरणालय का घेराव किया। लोगों ने उपायुक्त और समाज कल्याण पदाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि हेमंत सरकार में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। ग्रामीणों ने वन पट्टा अधिकार की मांग की और वन अधिकार अधिनियम की कड़ाई से लागू करने की भी उन्होंने मांग रखी। समाज कल्याण विभाग में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने की भी मांग हुई। वर्तमान यूपीए सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस मौके के साथ झारखंड का इतिहास भी बदल गया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष अपने कमरों में बंद नजर आया, जिसे लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और यही वजह है कि विपक्ष वर्चुअल तरीके से सरकार के विरोध में जुटा रहा। बीजेपी ने दावा किया है कि पार्टी लगातार सरकार के विरोध में आंदोलन करती रही है और 29 दिसंबर को जो विरोध किया गया, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ, आगे भी जारी रहेगा। जीवन और जीविका दोनों को साथ में लेकर के जनता को अपने पक्ष में लाने का काम किया है। अभी तो शुरुआत है, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 3 वर्षों के बाद ये घर में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। कंबल तान करके, रजाई तान करके सोने के लिए जनता इनको मजबूर कर देगी। कार्यक्रम की श्रृंखला थी ना, 27 को हम धरना दिए, 26 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पूरे सरकार का जो है 2 साल का काला चिट्ठा लेके आए और 29 को सारा जो है ये माध्यम से जो है ये किए। आगे ऐसे ही सरकार के विरुद्ध आंदोलन जारी रहेगा। अभी जो उनका बिल आया है मॉब लिंचिंग का और कई तरह का, उस पर आगे प्रोटेस्ट होगा। सरकार अगर इसी तरह सरकार का रवैया रहा तो आगे प्रोटेस्ट जारी रहेगा।